तो गाइस इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सर्वाइविंग द गेम एज ए बारबेरियन के चैप्टर 5 को। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि ली हांसो एक गॉब्लिन से लड़ रहा होता है और वो अब तक काफ़ी सारे गॉब्लिन्स का सामना कर चुका था। पहले वो काफ़ी नर्वस था, पर अपना विजन उसको वापस मिलने के बाद अब गॉब्लिन उसके लिए कोई खतरा नहीं थे। गॉब्लिन्स के ट्रैप रैंडमली अब जमीन के ऊपर बिखरे हुए थे और ली हांसो अब आसानी से उन गॉब्लिन्स का एम्बुश प्रेडिक्ट कर पा रहा था। तभी उसे काफ़ी भूख लगती है और उसे याद आता है कि बारबेरियंस के डेवोटी चीफ ने उन लोगों को कुछ खाने को दिया था। तभी वो नोटिस करता है कि रेंगते हुए आने की वजह से उसका खाने का बैग फट चुका था और उसमें से आधे से ज्यादा खाना गिर गया था। खाते हुए वो सोचता है कि अब उसको कम से कम खाना पड़ेगा क्योंकि 7 दिन में से 5 दिन का राशन उसका गिर चुका था। खाने के बाद अब उसको काफी प्यास लगती है तो वो पानी की तलाश में निकल जाता है। क्योंकि डेप्यूटी चीफ ने उन लोगों को पीने का पानी नहीं दिया था तो वो सोचता है कि लैब्रिनिथ के अंदर ही कोई पानी का सोर्स जरूर होगा। तभी उसको पानी के बहने की आवाज सुनाई देता है और वो उस आवाज को फॉलो करके एक छोटे से तालाब जैसे जगह पे आता है जहाँ पे एक आदमी पहले से ही अपने बोतल पे पानी भर रहा होता है। वो आदमी अपने पानी का बोतल भरने के बाद वहाँ से चला जाता है और ली हांसो के साथ उसकी कोई भी बात नहीं होती है। जैसे कि वहाँ पे कोई अनस्पोकेबल रूल था कि एक एडवेंचरर दूसरे एडवेंचरर से इंटरेक्ट नहीं करेंगे जब तक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत ना हो। इसके बाद ली हांसो अपने मैजिक क्रिस्टल गिन रहा होता है जहाँ पे उसके पास अब 44 मैजिक क्रिस्टल होते हैं। अब ली हांसो के सामने एक और प्रॉब्लम थी कि वो अब बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुका था और उसे बहुत नींद भी आ रही थी एंड लैब्रिनिथ के अंदर सोने के लिए बस 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि उसे अपनी जिंदगी भगवान के हाथ में छोड़ के सो जाना पड़ेगा और दूसरा ये है कि उसको लैब्रिनिथ के अंदर एलाइज ढूंढने पड़ेंगे जो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। वो अपने लिए एलाई ढूंढने की कोशिश करता है पर सभी उसको रिजेक्ट करते रहते हैं। ली हांसो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होता है और वो सोच रहा होता है कि अब वो आगे क्या करेगा। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो उससे पूछता है कि क्या वो एक ओवरनाइट कंपेनियन की तलाश में है। ली हांसो कहता है कि वो भी एक कंपेनियन की तलाश में था ताकि वो अच्छे से सो पाए। इसके बाद वो दोनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और ये आदमी अपना नाम हांस बताता है। हांस कहता है कि 3 ओवरनाइट कंपेनियन होना बेस्ट होता है पर अब वो लोग किसी तीसरे को ढूंढने जाएंगे तो उन लोगों का टाइम ही वेस्ट होगा। फिर वो दोनों रॉक पेपर सीजर्स खेल के डिसाइड करते हैं कि कौन पहले सोएगा और हांस यहाँ पे जीत जाता है। ली हांसो सोचता है कि उसे पता था यही होगा क्योंकि उसके पास कोई लक नहीं है। फिर हांस उसे एक वॉच देता है और उसे समझाने लगता है कि उसे कितनी देर बाद उसको उठाना है। ली हांसो सोचता है कि हांस को शायद लगता होगा कि बारबेरियंस टाइम नहीं पढ़ सकते। वो सोचता है कि डंजन एंड स्टोन की दुनिया में बारबेरियंस के बारे में लोग ऐसे ही सोचते होंगे। उसे बुरा लगता है पर वो सोचता है कि वो इसी चीज को फ्यूचर में अपने एडवांटेज के लिए यूज कर पाएगा। ली हांसो सोचता है कि हांस सोते हुए काफी कंफर्टेबल लग रहा है और एक्सपीरियंस एडवेंचरस शायद ऐसे ही होते हैं। फिर वो घड़ी की तरफ देखते हुए अपना टाइम खत्म होने का वेट कर रहा होता है। टाइम खत्म होने के बाद ली हांसो हांस को जगाता है क्योंकि पहरा देने की बारी अब उसकी थी। हांस कहता है कि अब ली हांसो को भी थोड़ा सोना चाहिए और वो उसको 2 घंटे बाद जगा देगा। पर ली हांसो के अलग ही प्लान्स थे क्योंकि वो हांस से पहली बार मिला था तो वो उसका भरोसा पूरी तरह से नहीं कर पा रहा था। फिर वो सोने की एक्टिंग करता है और वो देख रहा होता है कि हांस कुछ करता है कि नहीं। ऐसे ही 2 घंटे बीत जाते हैं और ली हांसो एक झलक भी सो नहीं पाया था। वो सोचता है कि 2 घंटे से हांस ने उसको कुछ नहीं किया और उसे उसके टाइम में सो जाना चाहिए था। वो किसी कंप्लीट स्ट्रेंजर के सामने अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाह रहा था और वो तब तक नहीं सोएगा जब तक हांस उसको भरोसे के लायक नहीं लगता। उसे लगने लगता है कि अब थकान के कारण ही वो मर जाएगा और ऐसे सोचते सोचते ही उसकी आंख लग जाती है। तभी हांस उसको बुलाता है जहाँ पे ली हांसो कहता है कि वो सो नहीं रहा था। हांस कहता है कि उसे पहले अपने चेहरे से लार को साफ कर लेना चाहिए। ली हांसो उसको सॉरी कहता है जिसपे हांस कहता है कि जब वो सो रहा था तो थैंकफुली कुछ नहीं हुआ तो अब वो ली हांसो को ज्यादा कुछ नहीं कहेगा। ये सुन के ली हांसो अलर्ट हो जाता है और वो हांस से कहता है कि वो चाहे तो और सो सकता है और वो गार्ड पे रहेगा। पर हांस कहता है कि ली हांसो उसे काफी टायर्ड दिख रहा है और अब ये उसके गार्ड करने का टाइम है तो ली हांसो को सो जाना चाहिए। ये सुन के ली हांसो उसको थैंक्स कहता है पर अब उसका शक और भी ज्यादा बढ़ चुका था। वो सोचता है कि जब वो टफ सिचुएशन पे था तब हांस ने पहले आके उससे बात की और जब वो गलती से सो गया तो हांस ने उसके लिए उसको ब्लेम भी नहीं किया और उसके गलती के लिए उसने उससे भरपाई भी नहीं मांगी। जिस डंजन एंड स्टोन की दुनिया को वो जानता है उसमें इतना अच्छा कोई भी नहीं है। तभी ली हांसो को एक आवाज आती है और वो अपनी आंखें खोलता है। वो हांस को देखता है जो उससे कहता है कि तुम जाग चुके हो, तुम्हें थोड़ा और सो लेना चाहिए। और हांस अपने हथौड़े से उसके ऊपर वार करने वाला होता है और चैप्टर 5 यहीं पे खत्म हो जाती है।